चीजें जो है वो बहुत स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, बहुत सॉर्टेड हो गई हैं यहाँ से। जिससे कि समय भी बचा है, जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ी है। और इसी एफिशिएंसी की वजह से मैं हिम्मत कर पाया हूँ कि मैंने एक अपना आउटलेट खोला है जो कि यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। और वहां पर भी मैं यही सारे के सारे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। इस सिस्टम को मैं वहां पर 30-35 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, दिल्ली में बैठा हूँ, सूरत में बैठा हूँ, यूएस में बैठा हूँ, लंदन में बैठा हूँ, मैं कहीं पर भी अपने सिस्टम को देख लेता हूँ। मेरा ये जो बिजनेस है ये इवेंट टेक्सटाइल से रिलेटेड है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाइम टेंट वाला टू अ 5 स्टार। जितना भी लिनन फैब्रिक लगता है उसके हम होलसेलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं और कस्टमाइज मैन्युफैक्चरर्स हैं। स्टार्टिंग में चैलेंजेस तो हर चीज में आते हैं। आपको ये भी नहीं पता होता कि आपको राइट सामान या माल जो कहाँ से मिलता है। उसके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड से आप धीरे धीरे करके सीखे, लेकिन फिर भी सिस्टम बनाने नहीं आए थे कि सिस्टम सारे मैनुअल चल रहे थे। ऐसे ही करते करते एक दिन मैं सुमित जी के एक वीडियो के क्रॉस आया जिसमें उन्होंने अपने एक वेबिनार के लिए इनवाइट किया और मैंने वो वेबिनार अटेंड किया। सुमित जी के क्रॉस आने के बाद ये पता चला कि ये बिजनेस है वो सिस्टम से चलता है। सुमित जी ने हमारे को एक मार्गदर्शन दिया कि भाई हमारे को ये सिस्टम इस तरीके से फॉलो करना चाहिए, लेकिन उनके टीम मेंबर्स ने उसको प्रैक्टिकली हमारे को फॉलो करवाया। जैसे हैंड होल्डिंग जिसे कहा जाता है, वो हैंड होल्डिंग करी हमारी हर स्टेप पर, एक एक सिस्टम के बारे में डिफाइन करना। क्या है कि सब चीज वर्बल होती है हमारे डे टू डे ट्रेड में। हर एक चीज का पैटर्न होता है कि आपसे कोई आता है, आपके 5 प्रोडक्ट हैं या 10 प्रोडक्ट हैं, आपने उन 5 या 10 प्रोडक्ट में उस व्यक्ति की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया और उसको ऑप्शंस दिए। उन ऑप्शंस का चयन करना होता है और आपको कन्विंस करना होता है कि ये ऑप्शंस हैं। तो इसका एक सेट पैटर्न है कि वो आएगा, वो एक ये क्वेश्चन मांगेगा, तो ये क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करे, सारे के सारे लिखे बकायदा। उनके जो सुमित जी की टीम मेंबर्स हैं उन लोगों ने ये समझाया कि ये एक जो सेट पैटर्न है इनको आप लिखें, इनको लिखकर आप एक पूरी की पूरी शीट तैयार करें। उस शीट को कल को उसको ट्रेनिंग पार्ट में लगाया जाए। जो नए लोग आएंगे, अगर वो नए लोगों को ये एक पैटर्न पूरा का पूरा पता होगा तो हमारा ऑलमोस्ट 60-70% काम कंप्लीट हो जाता है। ये प्रोडक्शन ट्रैकर हमने बनाया अपने इन हाउस, जो जिसको मैंने बताया कि कस्टमाइज मैन्युफैक्चरिंग भी हम करते हैं। हमारे इसमें किसी ने ऑर्डर दिया हमारे को, पहले ये बड़ा ही अनअकाउंटेबल तरीका था, हम बड़ा मैनुअल तरीके से करते थे इस प्रोडक्शन ट्रैकर को। पहले क्या होता था कि हम सीधा टेलर को देते थे, हमारे को ये तो पता था कि कितने मीटर गया, लेकिन कितने मीटर वापस आया ये नहीं पता लगता था। अभी क्या होता है कि वहां पर हमारे को पता है 86.1 मीटर वापस आया, प्लस किस टेलर ने कितने बनाए हमारे को, तो वो एक पता चल जाता है इससे कि ऑर्डर का कितना था, स्टॉक में कितना चला गया आज, और कौन से टेलर ने कितना काम किया। सब ये जैसे 4 टेलर्स के नाम लिस्टेड है यहाँ पर, तो स्टिचिंग आज किस टेलर ने कितनी करी, ये पर डे बेसिस का हमारे पास रिकॉर्ड हमारे को पता चल जाता है। अब जैसे ये सेल ट्रैकर है कि हमने 1 मार्च ऑनवर्ड्स ये सेल्स का शुरू किया था इसका, तो ये सारा का सारा पार्टी नेम, पूरा का पूरा कौन से चालान से गया और क्या इनकी इनवॉइसेस कट गई हैं, पेमेंट इनकी किस तरीके से हुई है, ये पूरा का पूरा हमारे को पता चल पा रहा है इस सेल ट्रैकर से। एक सिंगल क्लिक से हमारे को पूरा का पूरा डैशबोर्ड दिख पा रहा है। और इसके अंदर अगर हम ओनर डैशबोर्ड पे जाएं, ओनर डैशबोर्ड पे मैंने क्लिक किया, ये सारा का सारा सुमित जी की आई डिजाइन माई लाइफ की टीम ने सारा का सारा सेटअप कराया है। उन्होंने मेरे साथ 3600 सेशन मेरे को झेला है ये पूरा का पूरा ट्रैकर बनाने के लिए। बार बार मेरे को परस्यू किया है और बताया है कि किस तरीके से बनेगा। अब ये देखिए कस्टमर वाइज एनालिसिस भी है इसके अंदर, क्लाइंट परफॉर्मेंस पर चलते हैं। अब ये किस क्लाइंट ने मेरे से किस मंथ में कितना सामान खरीदा, ये सारा का सारा लिस्टेड है इस पर।
इसको आप एरिया वाइज भी चेक कर सकते हैं, कौन सा एरिया पूरा का पूरा किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है हमारे को। ये भी हमारे को पता चल रहा है कि कौन सा कस्टमर परसेंटेज वाइज भी हमारे से कितनिया कितना माल ले रहा है और कौन से मंथ में कितना माल जा रहा है इसके पास। एक इसके अंदर एक और बड़ा एडवांटेज है जो कि पेंडिंग पेमेंट का है। पेंडिंग डैशबोर्ड बहुत ही इसके अंदर कारगर है। जैसे कि मेरी बात हुई थी कि किस किस का क्या क्या आउटस्टैंडिंग चल रहा है पार्टी वाइज। ये देखिए, ये पेमेंट ओवरव्यू डैशबोर्ड है। इसके अंदर ये पता चल रहा है कि हमने किससे कितने पैसे पेंडिंग है। बेशक छोटी से छोटी अमाउंट भी होती है। अब जैसे परचेज ट्रैकर के अंदर कहाँ कहाँ से जो सामान आया, किस लोकेशन से आया, कोई राजस्थान में बैठा है, कोई दिल्ली में है, कोई सूरत में गुजरात में है, कोई हरियाणा में है, क्या प्रोडक्ट आया, कौन सा कलर आया, कितनी कितने अमाउंट का आया, किस रेट पर आया, मेजरमेंट क्या था, जीएसटी क्या थी, ऑर्डर वैल्यू क्या था। ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं ये इसके अंदर मेंशन्ड है। इससे एग्जैक्टली हमारे को ये पता चलता है कि एक्चुअल हमारे को कॉस्टिंग क्या पड़ रही है। स्टॉक भी इसी से ही बन जाता है पूरा का पूरा। कहीं पर भी सामान 19-20 भी अगर कहीं ट्रेस नहीं होता, अगर हमारे पास परचेज बिल आया हुआ है और हमारे पास यहाँ पर इस परचेज में एंट्री हुई हुई है, हमारे को पता चल जाता है हमारा आउटस्टैंडिंग आज की डेट में कितना पड़ा हुआ है, वो भी इजीली पता चल जाता है। और किस लोकेशन से कितना आया वो भी पता चल जाता है। चीजें जो है वो बहुत स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, बहुत सॉर्टेड हो गई हैं यहाँ से, जिससे कि समय भी बचा है, जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ी है। और इसी एफिशिएंसी की वजह से मैं हिम्मत कर पाया हूँ कि मैंने एक अपना आउटलेट खोला है जो कि यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। और वहां पर भी मैं यही सारे के सारे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। और थोड़ा सा समय जरूर लगता है। आपका एक बार आप इम्प्लीमेंट करें, इस चीज को समझें और सीखें, तो इसको हमने सिर्फ रेप्लिकेट करना है। उसके बाद एक जगह यहाँ सिस्टम बन चुका है, प्रॉपरली यूज हो रहा है,